दोस्तों केवल वर्ल्ड में भारत ही ऐसा देश है जिसको वीटो के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बल्कि भारत के साथ और भी बहुत सारे देश हैं जिनको वीटो मिलनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलती है, केवल उन 5 वीटो धारकों की वजह से। लेकिन अब इस बार भारत और ब्राजील ने मिलकर ऐसा कुछ किया है जिसके बाद वीटो भी नहीं मिलेगी, तब भी यह तकनीक बहुत अच्छे से काम करेगी। क्या है वह तकनीक जो भारत और ब्राजील ने की है और सारे वीटो धारकों की नींद उड़ा दी है? दोस्तों एविएशन सेक्टर में 2 ही कंपनियों का दबदबा है, जिसमें से पहली बोइंग और दूसरी एयरबस है। और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उनका दबदबा और भी ज्यादा बढ़ चुका है और बोइंग और एयरबस की पूरी दुनिया में मोनोपोली बन चुकी है, जिसका फायदा भी दोनों मिलकर खूब उठा रहे हैं। लेकिन अब भारत ने इन दोनों कंपनियों को नजरअंदाज करके एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अमेरिका और पूरे यूरोप को सदमे में डाल दिया। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन इन दोनों की मोनोपोली को खत्म करने के लिए एक अलग रास्ते पर निकल चुका है। साथ ही भारत को अगर दूसरे देशों के सामने आत्मनिर्भर बनना है तो भारत को ज्यादा से ज्यादा चीजों को भारत के अंदर ही बनाने की आवश्यकता है। और भारत के आत्मनिर्भर बनने को लेकर हाल ही में एम्ब्रार से एक नई खबर सामने आई है। बता दें कि एम्ब्रार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन सेक्टर की कंपनी है, जिसे कमर्शियल विमानों से लेकर वायुसैनिक एयरक्राफ्ट बनाने तक का अच्छा खासा अनुभव है। हाल ही में इस कंपनी के सीईओ के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि एम्ब्रार भारत के अंदर विकल्प तलाशने में लगी है जिसके साथ मिलकर विमानों का निर्माण किया जा सके। दरअसल इस कंपनी का मकसद टाटा महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के अंदर विमानों का निर्माण करना है। वहीं आने वाले समय में कुछ ही सालों के अंदर भारत एक अलग क्षेत्र को वायु सुविधा का देने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन का देश बनने वाला है और भारत को इसके लिए कई सारे विमानों की जरूरत है। इसलिए एम्ब्रार की ओर से कहा गया है कि वह भारत को एक खरीदार के रूप में नहीं बल्कि एक साझेदार के रूप में देखता है और भारत के लिए जितने भी विमानों की जरूरत होगी सभी विमानों का निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा। साथ ही आगे चलकर दूसरे देशों को भी विमान भारत के ही एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। दोस्तों ब्राजीलियन कंपनी टाटा और महिंद्रा के बीच अब बातचीत शुरू हो चुकी है। उसी तरह से भारत के इस कदम से यूरोपीय और पश्चिमी देशों को तगड़ा झटका लगने वाला है। इसके साथ ही जब से भारत को नाटो का मेंबर बनने का ऑफर मिला है, उसके बाद से एक पर एक चीन की तरफ से भारत को लेकर बयान आ रहे हैं, जिससे इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भारत को लेकर चीन में अब खलबली मच चुकी है और चीन की सेना की तरफ से भारत के लिए एक और बड़ा बयान आ गया है। हाल ही में ग्लोबल टाइम्स ने भारत को लेकर एक खबर छापी थी, जिसमें यह कहा गया था कि अगर भारत नाटो प्लस का मेंबर बनता है तो इससे बड़ा मूर्ख कदम भारत का कोई और हो नहीं सकता। इसके साथ ही चीन ने यह भी कहा था कि अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन को रूस के खिलाफ कर रहा है, उसी तरीके से अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ यूज करना चाहता है। लेकिन अब चीन की तरफ से भारत के लिए एक और बयान आया है, जिसमें चीन की सेना ने कहा है भारत चीन की सीमा पर कोई खतरा उत्पन्न नहीं करता है और हम भारत के साथ मिलकर आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों इस वक्त ऐसे हालात है कि चीन की तरफ से अगर कुछ भी गलत कदम उठाया गया तो भारत और चीन के बीच आसानी से युद्ध की स्थिति बन सकती है। चीन चाहता है कि भारत इस वक्त कितना ताकतवर है, लेकिन भारत भी अपनी तरफ से चीन को अक्सर सावधान करता रहता है और ऐसा ही कुछ हुआ सिंगापुर में संघाई लॉ डायलॉग में, क्योंकि इस दौरान भारत के डिप्यूटी एनएसए ने चीन को इनडायरेक्टली, ऐसे में भारत ने सीधे चीन को चेतावनी देकर सभी को चौंका दिया। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि भारत की तरफ से आखिर क्या कुछ चीन को कहा गया है। दरअसल दोस्तों संघाई डायलॉग के दौरान चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे और उस दौरान विक्रम मिस्री ने भारत की तरफ से चीन को चेतावनी दी और कहा कि ओशियन मेरीटाइम में सिंगापुर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है और उसी देश में दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, जिसके जरिए हमारी नेवी के कई सारे लॉजिस्टिक का कम्युनिकेशन चलता रहता है। पिछले कुछ समय में इंडो पैसिफिक रीजन काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। इसकी वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड रूट और बहुत से देशों के पोर्ट्स का होना, इन्हीं वजह से कई सारे चेक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है और भारत के इंडियन ओशियन में घुसने के लिए चीन को इन्हीं चेक पोस्ट के जरिए एंटर करना पड़ेगा, वरना चीन भारत के इंडियन ओशियन के अंदर नहीं आ सकता। इन सभी चेक पॉइंट के ऊपर भारत की नेवी का सख्त पहरा रहता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पनामा कैनल, स्ट्रेट ऑफ होमरूज, केप ऑफ गुड होप, टर्किश स्ट्रेट, स्विस कैनाल, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये कुछ ऐसे चेक पॉइंट है जिसको क्रॉस करने के बाद भारत के इंडियन ओशियन में आया जा सकता है और चीन भारत के ओशियन में कब्जा करने के लिए
साउथ चाइना सी रीजन में एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर आया था, जिसके जरिए चीन ने यह क्लेम किया कि हमारी डायनेस्टी के दौरान वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान इन देशों की जगह पर यहाँ पर यह नॉर्थ ईस्ट लाइन बनाई गई है, वहां पर चीन का हक था और इसलिए इन सभी को कवर करते हुए उसने इन देशों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसे में उसका इस तरह से कब्जा करना एक क्लोज एग्रीमेंट का साफ साफ उल्लंघन करना है। लेकिन चाइना जो अपनी हरकतों से बदनाम है, वह कहां किसी की सुनता है। उसने फिर भी अपना क्लेम इन मैरीटाइम एरिया में किया हुआ है। अब ऐसे में अगर इसी तरह से चीन आगे बढ़ता रहा तो वह जल्द ही इंडियन ओशियन के पास आ जाएगा, जिस पर उसकी लंबे समय से नजर है। इसलिए भारत ने उसे समझाते हुए यह कहा कि भारत की नदी अलग अलग जगह पर पोस्टेड है। इसलिए भारत ने उसे समझाते हुए कहा कि भारत की नेवी अलग अलग जगह पर पोस्टेड है। अंडमान निकोबार, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची के अलावा तमाम एरिया में नेवी पोस्टिंग करके भारत ने भी काफी अच्छी तरीके से इंडियन ओशन को कवर किया है। लेकिन फिर भी अब खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लगातार धीरे धीरे चीन इंडियन ओशन रीजन को अपने कब्जे में ले रहा है, वह इंडियन नेवी के उन पोस्ट के पास आ रहा है जिन जगहों पर भारतीय नौसैनिक तैनात है। इसलिए भारत को यह चेतावनी जारी करनी पड़ी थी कि चीन अब बस करे और यहीं पर रुक जाए। लेकिन चीन कभी भी भारत के इंडियन ओशियन में आने की गलती करना चाहेगा तो भी वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जानता है चीन की मानसिकता क्या है। इसलिए भारत ने 2015 में प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में इंडियन ओशियन एरिया को स्टेबलाइज कर दिया था और एक स्ट्रॉन्ग रडार नेटवर्क को कोस्टल एरिया में स्थापित कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत की चेतावनी को चीन शांति से मान ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो यह उसके लिए काफी अच्छा होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन साथ ही चाइना की नेवी का जो हाल भारत बाकी 18 देशों के साथ मिलकर करेगा, वह शायद चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ऐसे में दोस्तों, भारत की इस चेतावनी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और